अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज सोचा है कि आपके साथ ना एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करूं। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं आँखों के पर्दे के मसाइल के हवाले से, तो उनको इतना ही नहीं पता होता कि ये पर्दे का चक्कर क्या है। अभी आज भी एक अम्मा जी कह रहे थे मेरी लाइटें ख़राब हो गई हैं, एक दूसरे कह रहे मेरी लाइटें ठीक नहीं। मतलब मैं कहा थोड़ा सा मैं आसान फहम अंदाज में ये थोड़ा बताऊं कि होता क्या है, पर्दा कहाँ आँख में कहाँ पे होता है और इसके नुक्स कैसे पैदा होता है। मेरे हाथ में एक मॉडल है, ये इस तरीके से ये आँख नज़र आ रही है आपको। इस आँख में अगर हम इसको खोल के देखें तो ये दो शीशे हैं, लेंस हैं। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। ये दोनों लेंस तस्वीर बनाते हैं। आँख के पीछे ये पर्दा है, इसके ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये पीछे नज़र आ रहा है। एक लेमिनेशन की तरह होता है, जैसे किसी कार्ड के ऊपर लेमिनेशन होती है, ऐसे ये लेमिनेशन है। तो इसको पर्दा बसारत कहते हैं। दोनों लेंस यहाँ पे लाइट फोकस करते हैं, किसी भी चीज़ की तस्वीर इस पर्दे के ऊपर बनती है। वो फिर यहाँ से इस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग को जाती है। अब जो बहुत ज़्यादा लोगों का मसला क्या होता है, इस आँख के पर्दा जो बसारत है, रेटिना जिसको कहते हैं, इसके अंदर खून की नालियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं अक्सर शुगर की वजह से ये खून की जो नालियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये वाली ये चीज़ जो लाइनें लगी हुई हैं और ये ऊपर लाइनें लगी हुई हैं ऐसे, तो ये खून की नालियाँ हैं जो इस पर्दा बसारत की सप्लाई करती हैं। इनके अंदर नुक्स पड़ जाता है। मसलन शुगर में ये होता है कि ब्लड प्रेशर में भी ऐसे होता है कि ये इनमें से कुछ नालियाँ हैं बंद हो जाती हैं और कुछ नालियाँ लीक करना शुरू कर देती हैं। जब वो लीकेज शुरू हो जाती है तो उसके नतीजे में फिर ये बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये ऐसे ये आँख है और इसके ये पिछली वाली दीवार जो है, इसके अंदर लेमिनेशन जो है, ये पर्दा बसारत है। और इसके अंदर ये जो कैविटी नज़र आ रही है, खाली जगह, ये खाली नहीं होती। यहाँ पे एक ना जेल की तरह की चीज़ भरी हुई होती है, उसको विट्रियस जेल कहते हैं। ये एक चीज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों को कहना होता है जी मुझे धागे से नज़र आ रहे हैं, मुझे धब्बे से नज़र आ रहे हैं, मुझे इस तरह की चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। तो वो बेसिकली ये जो विट्रियस जेल है, इस जेल के अंदर ख़राबी होती है। उस ख़राबी की वजह से कोई धागा, कोई ज़र्रा जब उसके अंदर मूव करता है तो उसका साया बनता है और वो नज़र आती है। इसको हम फ्लोटर्स कहते हैं। तो ये जो पर्दा बसारत है, इसके अंदर दूसरा जो मेन मसला होता है, जब लीकेज शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर जगह जगह पे खून इकट्ठा हो जाता है और खून के धब्बे बन जाते हैं जो तस्वीर बनाने में रुकावट बनते हैं। दूसरा जो बहुत अहम काम है ब्लड प्रेशर में और शुगर में, इसके अंदर से कई नालियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। उसके अंदर से आगे खून नहीं पहुँचता जहाँ जाना चाहिए। जब वो खून नहीं पहुँचता तो उसकी जिस जगह पे खून नहीं जा रहा वहाँ पे छोटी छोटी नई खून की नालियाँ बनती हैं जो एक झिल्लियों की शक्ल में होती हैं। वो जो एबनॉर्मल नालियाँ बनती हैं उनका ये मसला होता है कि उनकी सपोर्ट कोई नहीं होती। वो जब मर्जी उनमें से कोई ना कोई नाली फट जाती है और आँख के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से जब वो खून नालियाँ बनती हैं तो वो जगह जगह पर झिल्लियाँ बनती हैं। वो झिल्लियाँ पर्दे को खींच के उखाड़ देती हैं, तो उससे वो पर्दा फट भी जाता है और पर्दा काम भी नहीं सही करता। तो ये इस जगह से ना ये थोड़ा सा जब फटेगा तो पीछे पानी चला जाएगा विट्रियस के अंदर से और वो आगे को उखड़ के आगे आ जाएगा। ये पर्दा, इसे कहते हैं पर्दा उखड़ गया है, यानी रेटिना डिटैच हो गया है। तो ये चीज़ जो है ये है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। एक तो इसको कहते हैं और दूसरा ये जो पर्दा है इसने इस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाना है। जिन लोगों की ये नर्व डैमेज हो जाती है वो भी सही नहीं होते। इसकी जो बड़ी अहम वजह जो इस नर्व को डैमेज करने वाली है वो काला मोतिया है, ग्लाकोमा से कहते हैं। ये जो पर्दा है ये भी जब किसी वजह से ख़राब होता है तो उससे भी नर्व डैमेज हो सकती है। तो ये मैं चंद बातें बताना चाह रहा था कि पर्दा बसारत होता क्या है और वो ख़राबी कैसे पैदा होती है। उम्मीद है आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।